पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और एक खौफनाक प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया से लेकर खुद पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगान महाजरीन पर जुल्म कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं। दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, वो इस वक्त भारत में हैं और भारत की ज़मीन पे खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम करा और ये बोला कि साहब आप लोगों ने जो एयर स्ट्राइक करी है वो एयर स्ट्राइक बिल्कुल गलत है, इट्स अ वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान सोवरेनिटी। पाकिस्तान एक और इसराइल बन गया है और जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है वैसे ही पाकिस्तान अफगान महाजरीन पर जुल्म कर रहा है। और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। गो के अभी DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बात तो नहीं की हैं, लेकिन ये बातें अफ़गानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि यहां पे हम बात करते हैं नूर वली महसूद की, जिसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उनको एयर स्ट्राइक में मार दिया, काबुल की एयर स्ट्राइक में मार दिया। अब दोस्तों, मारा गया नहीं मारा गया ये फाइनल नहीं हुआ है, इसका प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हां लोग कह रहे हैं ऐसा और बड़े एक सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि नूर वली महसूद जो लीडर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसको मार दिया पाकिस्तानियों ने। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्तों को देखकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते इतने आगे पहुंच चुके हैं कि भारत में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आने के बाद में पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। पाकिस्तानियों को अब टेंशन आ चुकी है कि ये भारत के साथ इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब अगर भारत से जंग हुई तो हमें सिर्फ भारत से जंग नहीं लड़नी पड़ेगी, तो वो अफगानिस्तान भी हम पर उसी वक्त अटैक करेगा और भारत के कहने पर TTP और BLA भी हमें अंदर से ही मारेंगे। यानी कि पाकिस्तान को 3 से 4 तरफ से जंग लड़नी पड़ेगी। और पाकिस्तानी हैरान है कि किस तरीके से एक वक्त पर जो भारत अफगानिस्तान को पसंद नहीं करता था, आज उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट और अफगानिस्तान की इतनी दोस्ती कि हर भारतीय अगर अफगानिस्तान में जाए तो उसे दिल से वेलकम किया जाता है और पाकिस्तान को एक दुश्मन की तरह देखा जाता है। पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। और बहुत सख्त और तुंद बयानात काबुल हुकूमत की तरफ से भी आ रहे हैं। पाकिस्तान की रियासती मशीनरी जो है वो भी बज़िद है, फर्म है कि अफ़गान महाजरीन जो इलीगल्स हैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। मगर उससे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो पाकिस्तान में एक ख़ास लिबरल सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट तबका है, ये जितने भी सारे वो एलिमेंट्स के जो हमेशा से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ रहे हैं, वो इस मौके को इस्तेमाल करके पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन बिल्ड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी असल में इसराइल आर्मी की तरह है और वो जुल्म कर रही है अफ़गान महाजरीन पर। और अनफॉर्चुनेटली इसमें PTI पूरी तरह शामिल है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। सो दिस इज समथिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। और वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। सो इंडिया को, अफ़गानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम इंडिया के करीब होगे उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है। अब 2-3 चीजें हैं दोस्तों जो हमें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे और इसके रिपरकशन समझने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने क्यों करा? TTP जो है वो तो कई सालों से अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कि नई बात है कोई कि कल ही पहली बार अटैक करा था उन्होंने, वो तो दसियों बार। और कुछ समय पहले तो इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान के जिले पे कब्जा हुआ करता था TTP का, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें। और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है।
जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफगानिस्तान में, या कोई जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे। असल में अफगानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े गिरोह हैं। एक ज़ाहिर बात है टीटीपी है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है हमें कि दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफगानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफगानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाघा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाघा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाघा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं, और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। और जाहिर है फिर इस प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करने के लिए इंडियंस भी आ गए हैं और इवन इसराइली आ गए। यानी कमाल की बात यह है कि इसराइली सोशल मीडिया ये कैंपेन कर रहा है कि पाकिस्तान अफगान महाजरीन पर जुल्म कर रहा है। यानी आयरनी देखें जरा सिर्फ आप। तो इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा हम आपको इसका बैकग्राउंड भी बताएंगे और फिर एग्जैक्ट एनालिसिस के इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल क्या है, ताकि जो दुश्मनों की साजिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग करवा दी जाए, कम से कम आपको मालूम तो हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ दुश्मन हैंड क्या करने जा रहा है। थोड़ा सा आपको हम जरा बैकग्राउंड बता दें। पहले पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान उनसे एक मुतालबा करता रहा है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जहन्नुम के कुत्ते जो खवारिज हैं, इनका मामला हमारे साथ तय करवा दें। ये इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान की अपनी स्ट्रैटेजी ये थी कि इन 40-50 हज़ार टीटीपी और उनकी फैमिलीज़ को लाकर पाकिस्तान में आबाद कर दिया जाए और उनके साथ पीस टॉक्स की जाए। ये चूँकि पुराना कीड़ा उसके दिमाग में था कि जहन्नुम के कुत्तों से मुज़ाकरात होने चाहिए और उनका दफ्तर पेशावर में होना चाहिए और हमने उनको आबाद करना है और उनको ख़त्म नहीं करना और उनके साथ मुज़ाकरात करने। हालांकि उस वक्त जब काबुल में अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी तो वो वक्त था कि हम अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करते और उनके साथ मिलकर टीटीपी को ख़त्म करते। ये करने के बजाय जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने और इमरान ने इनसे निगोसिएशन शुरू किया। आपको याद होगा, बड़ा मतलब कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। वो 10 तकरीरें कर चुके हैं, 10 प्रोग्राम हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स अवेलेबल हैं। और काबुल में भी जो हुकूमत बनी है उसमें भी जाहिर है दोनों फैक्शंस के लोग हैं तो उनके आपस के डिस्प्यूट्स रहते हैं। और अफगान तालिबान में ये कैपेसिटी नहीं है कि पूरे अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर ये कंट्रोल हासिल कर सकें, क्योंकि खुद पाकिस्तान एक एटमी ताकत होते हुए भी क्या हमने बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर काबू पा लिया है? क्या हमने पूरे पाकिस्तान के हर इलाके को हमने सिक्योर कर लिया? जाहिर है नहीं, किसी रियासत के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इख्तिलाफ हमारा जो शुरू हुआ अफगान तालिबान के साथ वो ये था कि साहब आप टीटीपी को खत्म करने में हमारी मदद करें, या तो खुद खत्म करें या हमें इजाजत दें कि हम खत्म करते हैं, या हम दोनों मिलकर खत्म करते हैं। अफगान तालिबान इस पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा साहब हम ये महाज नहीं खोलना चाहते, और आप ट्रेड की बात करें तो तुर्खम के रास्ते तिजारत करें तो बाकी सारे मामलात करें, टीटीपी छोड़ दें। अब जाहिर है टीटीपी को हम नहीं छोड़ सकते, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टीटीपी का। जो दहशतगर्दी खुदकुश हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं वो तमाम के तमाम टीटीपी बेस्ड ही अफगानिस्तान में है। अभी पिछले दिनों आपको याद है जब चित्राल पे हमला हुआ था और सारे के सारे वो अफगानिस्तान से दाखिल हुए थे। अफगान तालिबान ये मुकर तो नहीं सकते कि जी अफगानिस्तान में टीटीपी का कोई वजूद ही नहीं है और वो सब पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है और पाकिस्तान खुद उनको रिजॉल्व करे। ये लाइन पकड़ी हुई है अफगान तालिबान ने, जाहिर है विच इज इलॉजिकल, स्टूपिड लाइन है ये, बिल्कुल डेंजरसली फैक्चुअली न वेरीफाई की जा सकती है, ना उसको सपोर्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही झूठ है। सारे अफगान टीटीपी जो है वो अफगान बेस्ड है, कुनर बेस्ड है। जाहिर है पाकिस्तान ने फिर उसके बाद आपको याद होगा तुर्खम का गेट भी हमने बंद कर दिया था,
बहुत दिन 10-12 दिन गेट बंद रहा, हंगामा हुआ, खूब तूफान मच गया अफगानिस्तान में, उनकी सारी सप्लाईज बंद हो गई। फिर उन्होंने कुनार में अपनी पोस्टें बनानी शुरू की जब पाकिस्तान ने सख्ती की कि आइंदा से कभी चित्राल पे हमला नहीं होना चाहिए। तो ये एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और ये जो नैरेटिव है ये अफगानिस्तान में आग की तरह फैल रहा है। पाकिस्तानियों को तो हम अपना मुसलमान भाई मानते थे और पाकिस्तानियों को तो ये मानते थे, वो मानते थे, और ये पाकिस्तानी वही काम कर रहे हैं जो कि अंग्रेज करता है, जो कि अमेरिकन करते हैं। ऐसा इनका मानना है, ऐसा नैरेटिव आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने किया क्यों, पहले हमें यह समझने की जरूरत है। इसके पहले यह बताता चलूं कि फिर से अटैक हुआ, 11 लोग मारे गए, 11 पाकिस्तानी मारे गए, फौजी मारे गए, और ये लगातार दर लगातार रोज इनके बीच में झड़प हो रही है। लेकिन अचानक ऐसी क्या खुजली हुई कि पाकिस्तान दौड़ के काबुल चला गया और वहां पे मिसाइल मारी? चक्कर क्या था, क्यों करा? जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कोई नई बात तो है नहीं कि साहब कल परसों ही अटैक करा और गुस्से में आके पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, वील सॉर्ट यू आउट। ये कुछ समय से चल रहा है दोस्तों। ये पूरी जो रीजनल अलाइनमेंट है, इसमें 2-3 प्रेशर पॉइंट्स हैं, और वो प्रेशर पॉइंट में जब डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि साहब ये जो पाकिस्तान कर रहा है सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत कर रहा है। पहले तो साहब ये बोला कि जितने भी यहां पे अफगान रह रहे हैं 40-50 साल से पाकिस्तान के अंदर, उनको निकाला जाए, खासतौर से 79 के बाद। तो हम ये मान के चलते हैं करीब 40-45 साल से जो रह रहे हैं वहां पे अफगान, उनको निकाला जाए। तो लाखों की तादाद में जो अफगान वहां पे पैदा हुए, जिनके बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, जिनके दादा आए थे, इनके बाप वहां पे पैदा हुए, बच्चों समेत सबको निकाल दिया गया और लाखों की तादाद में इनको वापस अफगानिस्तान ढकेल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को टेंशन हो चुकी है क्योंकि भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उसके बाद रक्षा मंत्री के साथ हुई, उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और 7 दिन से 8 दिन का दौरा था। इतना लंबा दौरा पाकिस्तानियों को हैरान कर रहा है, पाकिस्तानियों को परेशान कर रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान की भारत से दोस्ती ये बढ़ते ही जा रही है। हम जितना सोच रहे थे कि ये खत्म करे, उतनी ज्यादा ये हदें पार कर रही है। और पाकिस्तान को इसी बात का टेंशन है कि भारत के साथ हम जंग लड़े तो लड़े कैसे, क्योंकि जिस दिन भारत से जंग हुई उसके बाद में अफगानिस्तान भी हम पर अटैक करेगा, उसके बाद टीटीपी और बीएलए भी अटैक करेंगे और हमें 3 तरफ से जंगें लड़नी पड़ेगी। और पाकिस्तान इसीलिए बौखलाया हुआ है कि करे तो करे क्या।